नमस्कार साथियों, मैं कौशल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेस पर। आप लोगों के लिए फिर से हाजिर है एक नया टेस्ट लेकर के, जो कि डे क्लासेस का टेस्ट है। ठीक है, डे क्लासेस द्वारा ये टेस्ट क्रिएट किया गया, उसको लेकर के मैं आज यहाँ पर हाजिर हूँ। आपको जो प्रश्न है उनको बताने जा रहा हूँ। जो प्रश्न बनाए गए हैं उनके आंसर्स दिए गए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो शेयर करें। ठीक है, नए चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। पहला प्रश्न आज शुरू करते हैं। ज्यादा प्रश्न नहीं लेके आया हूँ आज, मैं थोड़े से प्रश्न लेके आया हूँ, जल्दी ही अपने को पूरा करना है। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्षर शब्द दिए हुए हैं और विलोम दिए हुए हैं। क्षर का अक्षर, सुलभ का दुर्लभ, पूर्ण का संपूर्ण और याचक का दाता। आंसर दें, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो पहले प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा, बताना चाहूंगा सी। क्यों? क्योंकि क्षर का अक्षर होता है, क्लियर है। सुलभ का दुर्लभ होता है, ये भी सभी जानते हैं, आसानी से प्राप्त हो सके सुलभ, और जो आसानी से प्राप्त ना किया जा सके उसको दुर्लभ कहते हैं। ठीक, तो पूर्ण और संपूर्ण एक पर्यायवाची शब्द है। पूर्ण का जो होगा वो अपूर्ण होगा। क्या रहेगा? अपूर्ण रहेगा। याचक का दाता, याचक यानी कि मांगने वाला, ठीक, दाता यानी कि देने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रीत का सही विलोम होगा। आंसर बताइए, प्रीत का सही विलोम घृणा, अनुप्रीत, संप्रीति या द्वेष। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तो क्लासेस को शेयर करें, जिससे अपनी क्लासेस प्राप्त हो सके उनको, और साथ ही साथ वो ये देख सकें कि उनकी जो तैयारी है वो हिंदी की तैयारी किस प्रकार से चलेगी। क्योंकि हिंदी जो है वो आर ओ के क्लास जो पेपर आ रहा है या पेपर होने वाला है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। 60 नंबर का योगदान रखती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपके 140 प्रश्न जीएस के आ रहे हैं तो उसमें से अगर आप 85 टू 100 भी करके आ जाएंगे, और इसमें 60 क्वेश्चंस में अगर आप मिनिमम 55 टू 58 क्वेश्चंस भी ले आते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक, तो आपको हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आपको करके जाना है। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्लास को लाइक करें, अगर नए चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक, तो यहाँ पर जो प्रीति का आंसर रहेगा वो रहेगा द्वेष। प्रीति का आंसर क्या होगा? द्वेष। घृणा की बात करें तो घृणा जो है वो प्रेम का पर्यायवाची है। किसका है? प्रेम का पर्यायवाची। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है? प्रतिपन्न क्या है? किसका विलोम है? परोक्ष का, प्रत्यक्ष का, गौण का या प्रच्छन्न का? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? जल्दी बताएं। तो जो आंसर रहेगा प्रतिपन्न का, ये आंसर रहेगा प्रच्छन्न। क्या रहेगा? प्रच्छन्न इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि प्रत्यक्ष और परोक्ष जो है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रत्यक्ष का अगर दूसरा देखें तो हम अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, और गौण की बात करें तो गौण का जो दूसरा, गौण का अगर विलोम की बात करें तो गौण को हम प्राथमिक कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द। ठीक, सरल का विलोम क्या होगा? कुटिल, वक्र, कठिन या सभी? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा, एट का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक प्रश्न और है कि समास शब्द का विलोम क्या होगा? समास शब्द क्या होगा? विलोम, व्यास, खंड या विग्रह? आंसर दीजिए, क्या शब्द होगा? समास शब्द का विलोम क्या होगा? व्यास, खंड या विग्रह? तो हम समास विग्रह करते हैं, उससे हम ध्यान लगा सकते हैं कि समास का विग्रह तो है ही है, क्लियर है। अब विग्रह का मतलब होगा किसी चीज को अलग करना, चीज को अलग करना, तो यानी कि टुकड़े करना, तो खंड हो गया, वो भी ठीक है। और समास यानी कि कोई चीज समझते तो उसको विस्तार करते हैं, व्यास का मतलब विस्तार कर देना, तो ये भी आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो नो का आंसर जो है डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है कि शब्द ग्रहित जो दिया हुआ है इसे किसका विलोम होगा? क्या होगा? किसका विलोम होगा? समर्पित का, त्याज्य का, अर्पित का या अपेक्षित का? बताएं किसका आंसर राइट होगा, ये जल्दी से कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक, ये क्लासेस कैसी लग रही हैं ये भी हमें अवश्य बताएं कमेंट करके, जिससे हमें आज प्रेरणा मिलेगी आपको आगे भी क्लासेस लाने की। ठीक, और हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, 100% दे पाएंगे। हमें आप मोटिवेट करेंगे, क्लासेस में कमेंट करके बताएंगे क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं। ग्रहित किसका विलोम है? समर्पित का, त्याज्य का, अर्पित का या अपेक्षित का? तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ग्रहित का, अर्पित। क्या होगा? आपने प्राप्त किया, ग्रहित यानी कि ग्रहण किया, अर्पित यानी कि दे दिया। ठीक,
अर्पित कर दिया। ग्रहण का जो होगा ये ग्राह्य कह सकते हैं हम, ग्राह्य का जो होगा वो रहेगा त्याज्य। ठीक है, ये ग्राह्य का पर्यायवाची होगा। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ये रहेगा। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन ये सही सुमेलित पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सही सुमेलित। क्या सही सुमेलित है? आंसर बताइए। यौवन का वार्धक्य कहते हैं, वक्र को ऋजु कहते हैं, सूर को अशूर कहते हैं, या श्रव्य को दृश्य कहते हैं। विलोम के शब्द में बात कर रहा हूँ। यौवन का तो आंसर देखो, यौवन को वार्धक्य कहते हैं, राइट आंसर। वक्र का ऋजु, वक्र यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे प्रकार से जो साइन वेव्स होती हैं। ऋजु यानी कि बिल्कुल सीधी, हो गया सीधी बिल्कुल। ठीक, तो ये भी ठीक है। सूर का अशूर नहीं होता। ठीक, नंबर 4 का सूर का जो है वो असूर नहीं होता, सूर का होता है भीरू। क्या होगा? भीरू होगा। श्रव्य का दृश्य, ये भी ठीक, कान से सुना आंखों से देखा। ठीक, फिर है लुभावना का विलोम क्या होगा? भावना का क्या है? विलोम क्या होगा? सुहावना, घिनौना, डरावना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर? दसवीं का जो आंसर है वो यही हो जाएगा, घिनौना। लुभावना या घिनौना, यानी कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है, घिनौना यानी कि छी 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 बहुत बेकार लग रहा है। उस प्रकार से हम देख सकते हैं। लुभावना का विलोम क्या होगा? घिनौना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर पर्यायवाची आ गए, स्टार्ट हो गए। तो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है कृष्णा, सौरंध्री, याज्ञसेनी या अभया। ठीक, आंसर करें। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और इस क्लास से जोड़ें, क्योंकि जो पेपर आने वाला है या पेपर होने वाला है वो ज्यादा समय नहीं लेगा। अब मैक्सिमम अगर गया तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक, फरवरी के लास्ट वीक तक गया और होगा ये, बस फरवरी में अपना पेपर हो जाना है, आर ओ यार होगा। ठीक, तो ध्यान रहे बहुत कम समय हमारे पास बचा हुआ है, तो इसको बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या रहेगा? तो द्रौपदी का जो पर्यायवाची नहीं है वो है अभया। ठीक, अभया इज द नॉट आंसर, नॉट राइट आंसर। ओके, क्या रहेगा? अभया जो है वो पर्यायवाची जो है वो दुर्गा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? दुर्गा का पर्यायवाची है। ठीक, कि द्रौपदी के और भी हैं, कृष्णा, सौरंधी, याज्ञसेनी, पांचाली भी हम द्रौपदी को कहते हैं। ओके, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अभय हो जाएगा। बात करते हैं बलदेव। बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा पर्यायवाची नहीं है? बलभद्र, शेषधर, रेवती रमन या रोहिणी है। कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का अगर हम आंसर करें तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा शेषधर। क्यों? शेषधर जो है वो महादेव का पर्यायवाची होता है। ठीक, इसका पर्यायवाची होता है पर्यायवाची महादेव का। बलभद्र की अगर बलदेव की अगर हम बात करें तो बलदेव के ये 3 तो पर्यायवाची हो ही गए, बलभद्र, रेवती रमन, रोहिणी। और भी हैं जैसे अच्युता ग्रज हम कह सकते हैं, हलायुध कह सकते हैं, हलधर कह सकते हैं, मुसली कह सकते हैं, ये सब बलदेव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि विलोमों में से कौन सा एक सही है? जो युग्म दिए हुए हैं उसमें कौन सा सही है? ईप्सित का अभिप्सित होता है, उद्घाटन का अंत होता है, आगमन का प्रस्थान और अवर का द्विवर। सही पूछा है, सही क्या है? सही की अगर हम बात करें तो ईप्सित की बात करेंगे तो ईप्सित, ईप्सित का अभिप्सित नहीं होता है, अभिप्सित की जगह अनिप्सित होगा। ईप्सित का क्या होगा? अनिप्सित होगा, तो वह की जगह न लगा देंगे हम। उद्घाटन का अंत नहीं होगा, उद्घाटन का क्या होगा? समापन होगा। ठीक, इस चीज का अगर उद्घाटन होता है तो उसका समापन किया जाता है। तो आंसर जो होगा सही पूछा है तो आगमन का प्रस्थान होगा, कोई व्यक्ति आया है तो जाएगा भी। ठीक, तो सी इज द राइट आंसर। अवर का द्विवर नहीं होगा, अवर का प्रवर होगा। क्या होगा? प्रवर इज द राइट आंसर। हर्ष की बात करें तो हर्ष का विलोम क्या होगा? सहर्ष, सुहर्ष, विषाद या निहर्ष। नंबर ए, बी, सी या डी। नंबर 6 का आंसर बताएं क्या आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आंसर की बात करें तो ये होगा विषाद। हर्ष का मतलब लाश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विषाद यानी कि दुख। यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है। पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध देख रहे हैं, स्वामी, नाथ, खाविंद होगा, रोहित, अगोचर, गुप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी भूधृत, भूभृत, महीधर, फणींद्र होगा। डी की बात करें तो सुरारी, निशाचर या रजनीचर होगा। 13 का आंसर करें जल्दी से, कौन सा ऑप्शन ठीक है?
13 का आंसर मैं बता देता हूं। यहाँ पर देखो आगे स्वामीनाथ खाविंद, ये जो है वो पति का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर पति। ठीक, यानी कि ये शुद्ध है। सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं स्वामीनाथ खाविंद, ये पति के पर्यायवाची होते। ओके, बात करें पुरोहित, अगोचर या गुप्त की, ये जो है ये अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची है, यानी कि ये भी तीनों के तीनों सही है। वर्ग जो है वो शुद्ध है। बात करते हैं फिर हम भूभृत, महीधर या फणींद्र की। तो यहाँ पर भूभृत महीधर तो ठीक है, फणींद्र जो है वो अलग चला जाता है। फणींद्र शेषनाग का पर्यायवाची है। ठीक, भूभृत महीधर ये जो है वो पर्वत के पर्यायवाची है। पर्वत को अद्रि भी कहते हैं, नग भी कहते हैं, पहाड़ भी कहते हैं। एक भूभृत और महीधर हो गए। फणींद्र की बात करें तो फणींद्र शेषनाग का हो जाता है, तो शेषनाग को और क्या कहेंगे? सरप्राज कहेंगे, वासुकी कहेंगे। ठीक, ये पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? ये पर्यायवाची फणींद्र के हो जाएंगे, शेषनाग के हो जाएंगे। सुरारी, निशाचर, रजनीचर ये तीनों भी ठीक है, ये राक्षस के पर्यायवाची। आगे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये कहता है कि मदिरा का पर्यायवाची सही पूछना है। ये जो नीचे दिए हुए हैं मदनादि, आशु, वारुणी या स्वर्ण, इनमें से मदिरा का पर्यायवाची क्या है? ये आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 14 का आंसर हम बात करें तो ये रहेगा वारुणी। क्या रहेगा? वारुणी इज द राइट आंसर। मदन आर्य, मदन कहते हैं हम इंद्र को, आर्य मतलब दुश्मन, तो इंद्र का दुश्मन मदनार्य कहलाएगा। ठीक प्रकार से कह सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हैं किन्ने नरेश किसका पर्यायवाची है? किन्ने नरेश किसका पर्यायवाची है? बंदर का, कुबेर का, किन्नर का, ठीक, या फिर किरण का? किन्ने नरेश किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? आंसर करें जल्दी। का जो आंसर रहेगा ये रहेगा कुबेर का। किसका? किन्ने नरेश कुबेर का पर्यायवाची होता है। ओके, नंबर 16, कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? सही पूछ रहा है पूछ रहा है, यानी कि सही क्या है? उपसंहार, मर्म, तत्व या संक्षेप, शून्य, मसान, ज्ञान या रिक्त, फलधौत, दिव्य, कंपति या हाटक। ठीक, कौन सा एक पर्यायवाची शुद्ध है? जल्दी बताएं। सही अगर बात करें सारे के सारे एक ही चीज के पर्यायवाची हैं, वो है ऑप्शन नंबर ए में श्रृंगार, मर्म, तत्व, संक्षेप। ये जो पर्यायवाची हैं सार के पर्यायवाची हैं। इसके सार के ये पर्यायवाची हैं। बात करें शून्य, मसान, ज्ञान या रिक्त की, शून्य, मसान और रिक्त जो है वो एक ही है, लेकिन ज्ञान यहाँ पर अलग आ जाता है, क्योंकि जहां पर शून्य है वहां ज्ञान कैसे हो सकता है? ठीक, तो ये इस प्रकार से गलत हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? बेमेल यहाँ पे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 22 का क्या रहेगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी बताएं क्या गलत होगा। का ऊण कहते हैं तो सही है, चबूतरा को छतवाल कहते हैं, ये भी ठीक है, जामुन को जम्बू कहते हैं, ये भी ठीक है, तो कपूत को कर्पूर नहीं कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कपूत का होगा कुपुत्र, कर्पूर जो है वो तत्सम तो है, लेकिन कपूत का ना होकर के कपूर का है। क्या? कपूर का है। ठीक, कपूत को कपूत का तद्भव है, लेकिन कपूत का तत्सम शब्द कुपुत्र बनता है। ओके, ऑप्शन नंबर 23, ऑप्शन नंबर 23 का तत्सम शब्द बताइए क्या है? सांचा, शमश्रु, रुखाई या मेह, इन चारों में कौन सा शब्द क्या है? तत्सम है, ये देखना है। सांचा को हम क्या कहते हैं? सांचा एक तद्भव शब्द है। सांचा का तत्सम शब्द सच्चक होता है। क्या होता है? सच्चक। आदच्य, फिर च और क। ठीक, सच्चक होगा। रुखाई जो है वो तत्सम तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं तद्भव शब्द है रुखाई, और इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा रुक्षता। क्या होगा? रुक्षता, रुक्षता। ठीक, शमश्रु इज द तत्सम शब्द। शमश्रु क्या है? तत्सम शब्द है, वो भी मूछ का। इसका है ये मूछ का तत्सम शब्द है। डी की बात करें तो डी मेह, मेह जो है वो तद्भव शब्द है मेघ का है, मेघ का तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि तद्भव तत्सम तद्भव पूछा है। युग्म में से कौन सा सही नहीं है? प्रिय का पिया, खरपर का खट्टा, स्नेह का नेह और कपड़ा का करपट। कौन सा सही नहीं है? तो आंसर बताएं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है? सर बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का। नंबर 24 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा कपड़ा। क्यों? क्योंकि प्रिय को पिया कहते हैं, बिल्कुल ठीक है।
नहीं का नहीं कहते हैं, ये भी ठीक है। खरपर का खपटा कहते हैं, ये भी ठीक है। कपड़ा का करपट, ये गलत है। ये इधर होना चाहिए था, करपट फिर कपड़ा, क्योंकि इसने तत्सम पहले पूछा है, तो तत्सम यहाँ होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। है तो एक दूसरे के ठीक है, तत्सम तो तत्व भी है, लेकिन आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, यह प्रश्न देखते हैं कि एक तद्भव शब्द है, शून्य, सौत, शिम्बा या हीरक, इनमें आपसे तद्भव शब्द पूछा। 25 का आंसर क्या होगा? ABCD। कमेंट करके अवश्य बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें इस क्लास को। क्लास कैसी लगी ये भी अवश्य बताइएगा, लाइक भी करें, क्लास को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा तक आपकी ये क्लासेस कर सकूं, मोटिवेशन मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो 25 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सौत। इस सौत का तत्सम शब्द होता है सपत्नीक। क्या होगा? सपत्नीक होगा। शून्य ये तत्सम शब्द है, इसका होगा सूना। वह भी तत्सम शब्द है, इसका जो होगा वो सेम होगा, जिस सब्जी बनती है सेम की, वो वाला ठीक। हीरक, मैंने कल आपसे प्रश्न पूछा था कि जो हीरा है उसका तत्सम शब्द क्या होगा। तो हीरक तत्सम शब्द जो कल मैंने प्रश्न दिया था, किसी ने भी मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करें, जिससे मुझे पता भी लगे कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो हीरक हीरा का तत्सम शब्द है। ना, यहाँ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यायवाची की देखिएगा कि शब्द नहीं है, जो नीचे दिए गए हैं शब्द वो पर्यायवाची में सुमेलित नहीं है, ये बताना है। हनुमान को बंजरंजी कहते हैं क्या? आंगन को बगर, कुबेर को शितिकंठ या गरुण को हरियान? आंसर कीजिए, ABCD में कौन सा आंसर सही होगा? हनुमान जी को बजरंगी कहते हैं, बिल्कुल ठीक। आंगन का बगर होता है पर्यायवाची, वेरी गुड। और गरुण का हरियान, ये भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। कुबेर का पर्यायवाची मैंने आपको ऊपर बताया था, क्या होता है जल्दी बताइए। कुबेर का पर्यायवाची बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होता है कुबेर का पर्यायवाची, बताइए। चित्तिकंठ जो है वो महादेव का पर्यायवाची होता है, कुबेर का पर्यायवाची ये नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सागर का पर्यायवाची नहीं है, अर्णव, जलध, नदीश या पयोधी? आज मैं 29 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, बताएं। सागर का पर्यायवाची नहीं है, अर्णव, जलधि, नदीश या पयोधी? बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 18 का डी इज द राइट आंसर। पयोधी जो है वो बादल का पर्यायवाची है, ना कि सागर का। सागर का पर्यायवाची अर्णव कहते हैं, जलधि कहते हैं, ठीक है, नदीश भी कहते हैं क्योंकि नदियों का राजा नदीश सागर सागर होता है। और भी कहते हैं, जैसे पारावर भी कहते हैं हम, उदधि भी कहते हैं। ठीक, और बात करें तो रत्नाकर भी कहते हैं हम, पयोधी भी कहते हैं। यहाँ दे की जगह अगर दी आ जाता, ध आ जाता तो ठीक हो जाता, लेकिन द मेघ के लिए होता। ठीक, तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताए ये सागर के पर्यायवाची थे। ठीक, नाउ यहाँ पर चलते हैं कि तत्सम शब्द नहीं है। 26 का आंसर दीजिएगा, एला, एकला, उज्ज्वल या गेंद? 26 का आंसर क्या रहेगा? जो हमें तत्सम शब्द नहीं है यानी कि तद्भव ढूंढना है, क्या ढूंढना है? निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताइए। एला, एकला, उज्ज्वल। बताना चाहूंगा एला किसका है, जल्दी बताइए, बताइए। एला किसका पर्यायवाची वो है, तत्सम है। तत्सम जो है, एला तत्सम है इलायची का। किसका है? इलायची का। उज्ज्वल, उज्ज्वल का हो जाएगा उजला। एकल, एकल का हो जाएगा अकेला। क्या हो जाएगा? अकेला। लेकिन जो गेंद है, गेंद तद्भव शब्द है, गेंद का होता है कंदुक। क्या होता है? कंदुक होता है। ओके, आगे चलते हैं। 27 कह रहा है कि तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा गलत है? लोचन लोयन, मुष्टि मुठ, दुर्लभ दूल्हा और जानना ज्ञान? ठीक, आंसर बताएं कि तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होगा। यानी कि तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, शब्द होते हैं
वो संस्कृत के होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में तोड़ मरोड़ के यूज किए जाने वाले शब्द तद्भव होते हैं। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं, लेकिन त्यों के त्यों हिंदी भाषा में यूज किए जाने लगे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है? तो लोचन की दृष्टि से अगर बताएं तो लोचन को लोयन कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। मुष्टि की बात करें तो मुष्टि भी ठीक है। ठीक, क्या है, मुष्टि इज द राइट आंसर। मुष्टि को मूठ भी कहते हैं, दुर्लभ को दूल्हा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये गलत है। ठीक, 27 का क्या है, डी इज द राइट आंसर। तत्सम तष्टम की दृष्टि से सभी गलत हैं, और ये तद्भव तत्सम है। क्या है, ज्ञान यहाँ होना चाहिए, जानना यहाँ होना चाहिए, इस प्रकार से होने चाहिए थे। जैसे हमने पीछे अभी बताया था ये गलत हो गया था, उसी प्रकार से सेम जानना इधर होगा, ज्ञान इधर होगा। ठीक, ये तद्भव तत्सम हो गया। तत्सम तद्भव नहीं हुआ, तत्सम तद्भव तत्सम हो गया। ओके, नाउ नेवला का तत्सम शब्द बताइए। नेवला का तत्सम शब्द बताइए। आज के लिए 29 क्वेश्चन ही हैं, 5 क्वेश्चन और करने हैं। तो बताएं नेवला का जो तत्सम शब्द, नेउर, नकुल, नवेला या नुकली। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो ये भी कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। 28 का जो आंसर होगा वो नकुल होगा। ठीक है, नकुल इज द राइट आंसर। फिर है कुंभिल किसका पर्यायवाची है। कुंभिल किसका पर्यायवाची है, शैवाल का, चोर का, क्रोध का या वृक्ष का। बताएं किसका पर्यायवाची है ये। कुंभिल जो है वो चोर का पर्यायवाची का, चोर का ये पर्यायवाची है। ठीक है, द राइट आंसर। 20 की अगर बात करते हैं तो सिखी, ध्वजी, केकी और भी हैं, ये किसके पर्यायवाची हैं, कामदेव के, बाज के, मोर के या झंडा के। बताइए किसके ये पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए, क्या ऑप्शन ठीक रहेगा। सिखी का जो, सिखी, ध्वजी, केकी जो है वो मोर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, मोर के पर्यायवाची हैं। और भी अगर मोर के पर्यायवाची होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा मोर के जो पर्यायवाची और होते हैं, जैसे कि शिवसुत भी कहते हैं, वाहन कह सकते हैं, नीलकंठ भी कहते हैं, कलापी भी कहते हैं, खंडी भी कहते हैं और सारंग भी कहते हैं। ये सारे जो पर्यायवाची मैंने बताए ये सब मोर के पर्यायवाची थे। वन बताइए कि रीता का सही तत्सम क्या है। रीतिका, रिक्त, रेता या रित्रा। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। नंबर ए, बी, सी या डी। क्लास को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि क्लास कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जोड़ें इस क्लास से। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपके पास क्लास की नोटिफिकेशन अवश्य पहुंच जाए, जिससे आप क्लास को देख सकें और अपनी तैयारी को जान सकें। 21 का जो आंसर है वो रहेगा सी, द राइट आंसर। तत्सम शब्द है, रीता इज द तद्भव शब्द। ठीक, 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन के लिए लेके आया हूं। ये आंसर बताएं कि उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द है, उघाड़ना, उपटन, अवघड़ या उद्घाटन। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा, इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, क्लास कैसी लगी अवश्य मुझे बताइएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।